साल 1982। स्थान उत्तर प्रदेश का एक दूर दराज गांव। उस रात आकाश में चांद नहीं था, सिर्फ घनघोर काला सन्नाटा था। गांव के कुत्ते पिछले 3 घंटों से रो रहे थे, ऐसी आवाज जो सीधे हड्डियों में कंपन पैदा कर दे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब कुत्ते इस तरह रोते हैं तो समझो कोई ऐसी चीज गांव की गलियों में घूम रही है जिसे देखना मौत को दावत देना है। रामू, जो शहर से अपनी नई पत्नी सरिता को लेकर लौटा था, इस सब पर विश्वास नहीं करता था। रात के करीब 1:30 बजे थे। सरिता को अचानक आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छम छम छम। उसने रामू को जगाया। सुनिए, बाहर कोई है, भारी पायल की आवाज आ रही है। रामू ने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आंगन में लगे नीम के पेड़ के पास एक आकृति दिखाई दी। एक स्त्री जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल जमीन तक लंबे और उलझे हुए थे और उसकी त्वचा राख की तरह धूसर थी। रामू की हिम्मत जवाब दे गई जब उसने देखा कि उस स्त्री के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, उल्टे पैर। वो स्त्री धीरे धीरे मुड़ी और रामू की आंखों में झांका। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, कोई जीवन नहीं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, जो असामान्य रूप से लंबी और गहरे काले रंग की थी। उसी समय सरिता की चीख निकल गई। उस आकृति ने अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाई और एक ऐसी अमानवीय हंसी हंसी जो हवा में जम गई। रामू ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन डायन ने दीवार पर अपने लंबे काले नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। खुरच खुरच खुरच। दीवार पर ताजे खून से उभरा आया एक ही शब्द, अगली बारी तुम्हारी है। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो रामू के घर के बाहर नीम का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था और आंगन की मिट्टी काली पड़ गई थी। गांव का पंडित सिर्फ एक ही बात बोला, वो वापस आ गई है, पिशाचिनी जाग चुकी है। रामू के आंगन में नीम का पेड़ रातों रात राख की तरह काला पड़ चुका था। सूरज उगाया था, लेकिन गांव के आसमान पर छाई धुंध छटने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की चौपाल, जहां आमतौर पर हंसी मजाक और गपशप का माहौल होता था, आज वहां मौत जैसी खामोशी छाई थी। गांव के मुखिया ठाकुर भवानी सिंह अपनी पुरानी मूंछों को ताव देते हुए हुक्का पी रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। उनके सामने गांव के कुछ गिने चुने बुजुर्ग बैठे थे। रामू वहां बदहवास हालत में खड़ा था, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। मुखिया, तो उसने तुझे देख लिया रामू, और तू अभी भी सलामत है? मुखिया की आवाज में हैरानी थी। रामू ने लड़खड़ाती आवाज में रात का पूरा मंजर सुनाया। वो उल्टे पैर, वो सफेद आंखें और वो खूनी नाखूनों से दीवार पर लिखा संदेश। तभी कोने में बैठे काका मंगत, जिनकी उम्र 90 के पार थी और जिनकी एक आंख बचपन से ही सफेद थी, अचानक हंसने लगे। उनकी हंसी किसी सूखी टहनी के टूटने जैसी थी। मंगत काका, वो रामू को मारने नहीं आई थी ठाकुर, वो तो सिर्फ ये बताने आई थी कि उसका बनवास खत्म हो गया है। 40 साल पहले जो आग हमने सुलगाई थी, उसकी राख अब हमारे घर जलाएगी। चौपाल पर सन्नाटा और गहरा हो गया। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वो काका और वो हमसे क्या चाहती है? मंगत काका ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा और कहानी शुरू की। पिशाचिनी का खौफनाक सच। अतीत का वो काला पन्ना। 1942। 40 साल पहले इस गांव में मंजरी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी। वो एक जड़ी बूटी जानने वाली वैद्या की बेटी थी। उसकी सुंदरता ही उसका श्राप बन गई। गांव के कुछ रसूखदार लोगों की नजर उस पर थी, लेकिन मंजरी का मन साफ था। उसी साल गांव में एक भयानक महामारी फैली, लोग मरने लगे। तब कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने अफवाह फैला दी कि मंजरी टोना टोटका करती है और उसने अपनी सुंदरता को अमर रखने के लिए गांव की खुशियों की बलि दे दी है। अंधविश्वास की आग में जलते गांव वालों ने एक अमावस्या की रात मंजरी को बीच चौराहे पर घसीटा। उन्होंने उसे डायन घोषित कर दिया। मंजरी चीखती रही, अपनी बेगुनाही की कस्में खाती रही, लेकिन भीड़ पर खून सवार था। उन्होंने उसके पैर कुल्हाड़ी से काट दिए ताकि वो भाग न सके और उसे जिंदा जला दिया।
जलते समय मंजरी की वो चीख आज भी इस गांव की हवाओं में कैद है। उसने मरते समय श्राप दिया था, जिस मिट्टी ने मेरा निर्दोष खून पिया है, वही मिट्टी एक दिन तुम्हारी औलादों का मांस खाएगी। मैं वापस आऊंगी जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी जवान होगी। वर्तमान का खौफ। कहानी खत्म होते ही चौपाल पर खड़ा पीपल का पेड़ अचानक जोर से हिलने लगा, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। मंगत काका, रामू तेरी शादी को 1 महीना हुआ है ना? सरिता का ध्यान रखना। वो पिशाचिनी सबसे पहले घर की नई बहुओं को निशाना बनाती है, क्योंकि उसे वो सुहाग और वो सुंदरता चाहिए जो उससे छीन ली गई थी। रामू का खून जम गया। उसे याद आया कि सरिता आज सुबह से ही कुएं पर पानी भरने गई है और अभी तक वापस नहीं आई। वो पागलों की तरह कुएं की ओर भागा। जब वो कुएं पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। सरिता का घड़ा टूटा हुआ पड़ा था और कुएं की मुंडेर पर ताजे उल्टे पैरों के कीचड़ भरे निशान थे जो सीधे कुएं के अंदर जा रहे थे। रामू ने कुएं के अंदर झांका। नीचे पानी काला पड़ चुका था और वहां से एक धीमी सिसकी सुनाई दे रही थी। रामू, नीचे आओ, यहां बहुत ठंड है। रामू का गला सूख चुका था। कुएं की मुंडेर पर जमे हुए कीचड़ और खून से सने उल्टे पैरों के निशान किसी जानवर के नहीं थे, वे इंसान के थे। लेकिन उनकी बनावट में एक अजीब सी विकृति थी। निशान ऐसे थे जैसे कोई चलते चलते अचानक हवा में गायब हो गया हो या फिर कुएं के अंदर कूद गया हो। सरिता, सरिता! रामू पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आवाज कुएं की गहराई से टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन सरिता की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तभी कुएं के काले पानी में एक हलचल हुई। पानी के बीचों बीच एक भंवर सा बना और उसमें से कुछ ऊपर तैरता हुआ आया। रामू की सांसें थम गईं। वे सरिता की लाल ओढ़नी थी, जो अब खून की तरह गहरे रंग की हो चुकी थी। जैसे ही रामू ने ओढ़ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा कि कुएं की दीवार से हजारों काले हाथ बाहर निकल रहे हैं। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वे स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर अब ताजे खूनी पैरों के निशान बनने लगे थे। जप जप जप। ये निशान रामू की ओर बढ़ रहे थे, जबकि वहां कोई इंसान खड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया खून में पैर भिगोकर उसकी ओर चल रहा हो। रामू पीछे हटते हटते एक पुराने बरगद के पेड़ से जा टकराया। तभी ऊपर से एक आवाज आई। ये किसी के हंसने की आवाज थी, एक सूखी, कर्कश और डरावनी हंसी। रामू ने ऊपर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर सरिता बैठी थी, लेकिन वे उसकी सरिता नहीं थी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, बाल नागिनों की तरह हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे थे। वे अपने हाथों से कच्चा मांस खा रही थी। एक मरा हुआ सियार उसके पैरों में लटका था। सरिता, ये तुम क्या कर रही हो? रामू की आवाज मुश्किल से निकली। वे आकृति सरिता के रूप में पिशाचिनी नीचे कूदी। 7 फीट की ऊंचाई से कूदने के बावजूद उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वे रेंगते हुए रामू के पास आई। उसके शरीर से सड़ते हुए मांस और चमेली के फूलों की मिलीजुली एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने रामू के कान के पास अपना चेहरा झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, वो अभी जिंदा है, लेकिन अगले 3 घंटों में उसका कलेजा मेरा होगा। अगर उसे बचाना है तो भद्रकाली की राख लेकर आ, वरना रात 3 बजे वो आखिरी आवाज सुन लेना। इतना कहकर वे हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। रामू वहीं मिट्टी पर गिर पड़ा। उसे अब समझ आया कि मंजरी सीधे शिकार नहीं कर रही थी, वे खेल रही थी। वे पूरे गांव को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। जब रामू वापस गांव की ओर भागा तो उसने देखा कि दहशत ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। हर घर के दरवाजे पर वही उल्टे पैरों के निशान बने थे। गांव के मवेशी पागल हो चुके थे और खूंटों को तोड़कर भाग रहे थे। ठाकुर भवानी सिंह के हवेली के बाहर खड़ा संतरी अपनी ही राइफल से अपनी गर्दन काट चुका था। उसकी लाश के पास खून से लिखा था, हिसाब शुरू हो गया है। रामू समझ गया कि अब विज्ञान या तर्क काम नहीं आएगा। उसे तांत्रिक भद्रकाली को खोजना ही होगा, जो गांव के शमशान के उस कोने में रहती थी जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन डर की लहर उसे रुकने नहीं दे रही थी।
गांव की सीमा जहां खत्म होती थी, वहीं से अंधेरी रेती शुरू होती थी। एक ऐसा शमशान जहां सदियों से अधजली लाशों की गंध हवा में बसी रहती थी। गांव वाले कहते थे कि यहाँ की मिट्टी कभी सूखती नहीं, क्योंकि इसे इंसानी आंसुओं और खून से सींचा गया है। शमशान के ठीक बीचों बीच एक पुरानी कुटिया थी, जिसके चारों ओर खोपड़ियों की मालाएं लटकी थीं। यही तांत्रिक भद्रकाली का डेरा था। भद्रकाली कोई साधारण महिला नहीं थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो किसी प्राचीन मानचित्र जैसी दिखती थीं, और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें जलती हुई चिता की लौ स्थिर हो गई हो। जैसे ही रामू ने शमशान में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई उसे पुकार रहा है। सड़े हुए मांस की गंध इतनी तीव्र थी कि उसका जी मिचलाने लगा। अचानक धुएं के बीच से 3 आकृतियां निकलीं। वे न तो इंसान थीं, न साए। वे चौकीदार थे, जिन्हें भद्रकाली ने अपनी रक्षा के लिए तंत्र विद्या से बांध रखा था। ठहर जा छोरे, एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कुटिया के भीतर से भद्रकाली बाहर निकली। उसके हाथ में लोहे का चिमटा था और गले में काले हकीक की माला। उसने रामू की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैं जानती थी तू आएगा। उस पिशाचनी ने तेरी औरत को उठा लिया है ना? मंजरी की प्यास बुझने वाली नहीं है, उसे तो पूरे गांव का विनाश चाहिए। रामू भद्रकाली के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे बचा लो, सरिता को बचा लो। वो पिशाचनी कह रही थी कि रात 3 बजे वो उसका कलेजा निकाल लेगी। भद्रकाली ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल अब खून की तरह लाल हो रहे थे। मंजरी अब सिर्फ एक डायन नहीं रही रामू, उसने अघोर सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो उन लोगों की आत्माओं को खा रही है जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने सताया था। उसे रोकने का मतलब है मौत से सीधा सौदा। भद्रकाली ने एक पीतल के पात्र में काली राख निकाली और उसमें अपना खून मिलाया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। अचानक पूरे शमशान में चीखें गूंजने लगीं। जो चिताएं बुझ चुकी थीं, वे अपने आप धधक उठीं। भद्रकाली की आवाज भारी और मर्दाना हो गई। वो आ रही है, वो रोकने की कोशिश करेगी। तभी कुटिया के ऊपर एक काला साया मंडराने लगा। ये वही पिशाचनी थी, लेकिन इस बार वो और भी विकृत थी। उसके हाथ लंबे होकर जमीन को छू रहे थे और उसके सिर पर बाल नहीं बल्कि जिंदा सांप लहरा रहे थे। उसने शमशान के ऊपर से ही एक जोरदार दहाड़ मारी। कुटिया की दीवारें कांपने लगीं। भद्रकाली ने अपनी झोली से मुट्ठी भर अभिमंत्रित सरसों निकाली और ऊपर की ओर फेंकी। जैसे ही सरसों उस साए से टकराई, आसमान में बिजली कड़की और पिशाचनी के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। रामू, भद्रकाली चिल्लाई, ये राख ले, इसे जाकर उस कुएं के चारों ओर छिड़क दे जहां तेरी औरत कैद है। लेकिन याद रखना, रास्ते में तुझे तेरे अपने लोग बुलाएंगे, तेरी मां बुलाएगी, तेरा बाप बुलाएगा। पीछे मुड़कर मत देखना, अगर मुड़ा तो तू भी इस शमशान का एक हिस्सा बन जाएगा। रामू ने कांपते हाथों से वो पोटली पकड़ी। उसे वापस उसी अंधेरे रास्ते पर जाना था जहां अब पिशाचनी का साम्राज्य और भी मजबूत हो चुका था। 3 बजे की उल्टी गिनती। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। रामू के पास केवल 1 घंटा था। जैसे ही वो शमशान से बाहर निकला, उसे पीछे से सरिता की आवाज सुनाई दी। रामू, रुक जाओ, देखो मुझे चोट लगी है। रामू का दिल फटा जा रहा था, लेकिन उसे भद्रकाली की चेतावनी याद थी। वो भागता रहा, जबकि उसके पीछे हजारों अदृश्य कदम चल रहे थे। चप चप चप। रात के 2:40 हो चुके थे। वातावरण में इतनी नमी और ठंडक थी कि रामू का पसीना भी उसकी त्वचा पर बर्फ की तरह जम रहा था। भद्रकाली की दी हुई काली राख की पोटली उसके हाथ में ऐसे कसी हुई थी जैसे वही उसकी जीवन रेखा हो। जैसे जैसे वो उस अभिशप्त कुएं की ओर बढ़ रहा था, हवा का शोर किसी के रोने की आवाज में बदल गया। अचानक रास्ते के दोनों ओर लगे पेड़ों से लाशें लटकती हुई दिखाई देने लगीं। ये गांव के वही लोग थे जो पिछले कुछ दिनों में गायब हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं और वे रामू को देख रहे थे। रामू, हमें बचा ले, बहुत दर्द हो रहा है, वे एक साथ बुदबुदाए। रामू ने अपने कान बंद कर लिए और भागता रहा। उसे पता था कि ये सब पिशाचिनी की ध्वनि माया है। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कुएं के चारों ओर एक नीली रोशनी जल रही थी। पिशाचिनी, जो अब अपनी पूरी भयावहता में थी, कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी।
उसके बाल आसमान में बादलों की तरह फैले हुए थे और उसके पैरों के नीचे सरिता बेहोश पड़ी थी। पिशाचिनी के हाथ में एक पत्थर का खंजर था। वो सरिता की बलि देने की तैयारी कर रही थी ताकि वो पूर्ण रूप से अमर हो सके और पूरे गांव को शमशान में बदल सके। रुक जाओ, रामू चिल्लाया। पिशाचिनी धीरे से मुड़ी। उसकी हंसी बिजली कड़कने जैसी थी। तू आ गया उस बुढ़िया भद्रकाली की राख लेकर। तुझे लगता है ये मामूली राख मुझे रोक पाएगी? रामू ने बिना डरे भद्रकाली के बताए अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुएं के चारों ओर राख छिड़कनी शुरू कर दी। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, वहां से आग की लपटें निकलने लगी। पिशाचिनी के लिए वो राख तेजाब की तरह थी। वो तड़पने लगी। इसे बंद कर, वो चीखी। पिशाचिनी ने अपनी शक्ति से जमीन को फाड़ना शुरू कर दिया। कुएं के अंदर से हजारों सड़े हुए हाथ बाहर निकले और रामू के पैर जकड़ लिए। रामू गिर पड़ा। राख की पोटली उसके हाथ से छूटकर कुएं की मुंडेर के पास जा गिरी। पिशाचिनी ने मौका देखा और रामू की ओर झपटी। उसके लंबे नाखून रामू के सीने में धंसने ही वाले थे कि तभी आसमान से एक त्रिशूल आकर पिशाचिनी के कंधे पर लगा। पीछे से तांत्रिक भद्रकाली आ रही थी। उसका रूप अब रौद्र था। उसके बाल खुले थे, माथे पर बड़ा सा सिंदूर का तिलक था और हाथ में जलती हुई मशाल थी। मंजरी, तेरा समय समाप्त हुआ। भद्रकाली की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। पिशाचिनी और भद्रकाली के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ काली शक्तियां थीं तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी सात्विक तंत्र विद्या। पिशाचिनी ने अपनी माया से कई रूप बदले। कभी वो रामू की मां बन जाती तो कभी एक विशाल नागिन, लेकिन भद्रकाली अडिग रही। उसने रामू को इशारा किया। रामू, वो राख उठा और उसे सीधे कुएं के अंदर डाल दे। वही उसका हृदय है। रामू ने पूरी ताकत लगाकर पोटली उठाई और कुएं के काले पानी में फेंक दी। अंतिम विस्फोट 3 AM। जैसे ही राख पानी से मिली, कुएं के अंदर से एक सफेद रोशनी का खंभा आसमान की ओर उठा। पिशाचिनी के शरीर में आग लग गई। वो हवा में उठने लगी और उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। ठीक रात के 3 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। पिशाचिनी का वजूद धुएं में बदल गया और वो वापस कुएं की गहराइयों में समा गई। कुएं से निकला रोशनी का वो खंबा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो चुका था। वो भयावह चीखें जो अभी कुछ पल पहले कान के पर्दों को फाड़ रही थीं, अब एक ऐसी खामोशी में बदल गई थीं जो आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। रात के 3:15 बज चुके थे। रामू कुएं की मुंडेर के पास गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों के सामने धुंधलापन था। कुछ ही दूरी पर सरिता बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो पीलापन नहीं था, लेकिन उसके हाथ पैर अब भी बर्फ की तरह ठंडे थे। तांत्रिक भद्रकाली का रौद्र रूप अब शांत हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर जीत की चमक नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को कुएं के अंदर फेंका। मशाल नीचे गिरते ही बुझ गई, जैसे नीचे पानी नहीं बल्कि कोई दम घोंटने वाली गैस हो। क्या वो चली गई मां? रामू ने लड़खड़ाते हुए पूछा। भद्रकाली ने अपनी झोली से एक शंख निकाला और उसे जोर से बजाया। शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी, जैसे सोई हुई रूहों को जगा रही हो। चली गई? नहीं रामू, मंजरी को हमने सिर्फ वापस उसके पिंजरे यानी कुएं में धकेला है। उसे खत्म करने के लिए वो चाबी चाहिए जो तुम्हारे परदादा के साथ कब्र में चली गई। लाशों का जागना। तभी गांव की दिशा से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ठाकुर भवानी सिंह की हवेली से और उन घरों से जहां मौत का तांडव हुआ था, रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग पागल हो रहे हों। रामू और भद्रकाली जब गांव की ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को पिशाचिनी ने मार दिया था, वे अपनी कब्रों और आंगन से उठकर खड़े हो रहे थे। उनकी आंखें अब भी सफेद थीं और वे एक ही दिशा में चल रहे थे, रामू के घर की ओर। ये पिशाचिनी का अंतिम वार था। उसका जिस्म तो कुएं में कैद हो गया था, लेकिन उसका अंश उन लोगों में समा गया था जिन्होंने कभी मंजरी पर पत्थर फेंके थे। रामू जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर की दीवारों पर जो खून के निशान थे वे अब हिल रहे थे। वे शब्द जो पिशाचिनी ने लिखे थे, अगली बारी तुम्हारी है,
अब बदलकर बन गए थे, उसे वापस लाओ। गांव के लोग रामू के घर को घेर चुके थे। वे कोई शब्द नहीं बोल रहे थे, बस अपनी उंगलियों से दरवाजे को खुरच रहे थे। खुरच, खुरच, खुरच। भद्रकाली ने रामू के घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा यानी लक्ष्मण रेखा खींची। रामू, ये लोग अब इंसान नहीं रहे, ये मंजरी की कठपुतलियां हैं। उसे सरिता नहीं चाहिए थी, उसे तो वो सोने का तावीज चाहिए जो तुम्हारे परदादा ने उस अलमारी के गुप्त खाने में छिपाया था। रामू को याद आया कि उसने उस पुरानी अलमारी के पास एक चमकती हुई चीज देखी थी। क्या उस अलमारी और इस पिशाचनी का कोई गहरा संबंध था? क्या मंजरी का श्राप उस अलमारी के अंदर कैद सिसकियों से जुड़ा था? अचानक सरिता ने अपनी आंखें खोलीं। वो उठी, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो सीधे उस पुरानी अलमारी वाले कमरे की ओर चली गई। रामू उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अंदर से सरिता की नहीं, बल्कि मंजरी की भारी आवाज आई। हिसाब अभी बाकी है रामू, तुमने मुझे बांधा है, लेकिन मैं तुम्हारी रूह में बस चुकी हूं। हवेली के ऊपर काले बादलों का डेरा था और नीचे उन जिंदा लाशों का घेरा जिनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। भद्रकाली द्वारा खींची गई भस्म की लकीर उन लाशों को अंदर आने से रोक रही थी, लेकिन वे हजारों हाथ लगातार जमीन को खुरच रहे थे। रामू उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था, जिसके अंदर सरिता और वो शापित अलमारी थी। अंदर से आती मंजरी की हंसी रामू के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। पाप की पोटली, 1942 का सच। भद्रकाली ने रामू का कंधा पकड़ा और उसे हवेली के तहखाने की ओर ले गई। रामू, अब समय आ गया है कि तू उस सच को जाने जिसे तेरे परदादा ने गंगा में बहाने की कोशिश की थी, लेकिन पाप कभी बहता नहीं, वो सड़ता है। तहखाने की एक पुरानी तिजोरी से भद्रकाली ने एक पीली पड़ चुकी पोटली निकाली। उसके अंदर एक अष्टधातु का तावीज था, जिस पर एक काली मणि जड़ी थी। मंजरी सिर्फ एक वैद्या की बेटी नहीं थी, भद्रकाली ने गहरी आवाज में कहा। उसके पास प्रकृति की वो शक्तियां थीं जिनसे वो सोना बना सकती थी। तेरे परदादा राय बहादुर कर्ज में डूबे थे। उन्होंने मंजरी से वो रहस्य छीनने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उन्होंने पूरे गांव को भड़काकर उसे डायन घोषित कर दिया ताकि उसके घर को लूट सकें। रामू दंग रह गया। जिस परिवार पर उसे गर्व था, उसकी नींव एक मासूम के खून और धोखे पर टिकी थी। उस ताबीज में मंजरी ने अपनी मौत से ठीक पहले अपनी मुक्ति कैद कर दी थी। राय बहादुर ने सोचा था कि ये उन्हें अमर बना देगा, इसलिए उन्होंने इसे उसी सागवान की अलमारी के गुप्त खाने में छिपा दिया। लेकिन ताबीज ने उन्हें अमर नहीं बनाया, बल्कि उनके पूरे खानदान को श्राप दे दिया। अचानक ऊपर वाले कमरे से एक जोरदार धमाका हुआ। अलमारी ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया था। सागवान की वो लकड़ी अब मांस और हड्डियों की तरह हिल रही थी। अलमारी के दरवाजे किसी राक्षस के जबड़ों की तरह खुल रहे थे और सरिता उसके सामने किसी कठपुतली की तरह खड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज गूंजी, वो ताबीज मुझे दे दो और मैं इस औरत को छोड़ दूंगी, वरना आज ये हवेली ही तुम सब की चिता बनेगी। भद्रकाली ने रामू की आंखों में देखा। अगर उसे ये ताबीज मिल गया तो वो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और क्रूर शक्ति बन जाएगी। उसे रोकना होगा, भले ही इसके लिए सरिता की बलि देनी पड़े। रामू का दिल चीख उठा। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ पूरी मानवता। रामू ने ताबीज अपने हाथ में लिया। ताबीज से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। उसने महसूस किया कि ताबीज के अंदर से कोई रो रहा है। ये मंजरी की वो मासूम रूह थी जो पिशाचनी बनने से पहले थी। मैं उसे ये ताबीज दूंगा माँ, लेकिन उसे मुक्त करने के लिए, उसे शक्ति देने के लिए नहीं। रामू ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से भद्रकाली चिल्लाती रही, लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वो इस 40 साल पुराने पाप का अंत आज ही करेगा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला, उसने देखा कि अलमारी के अंदर से हजारों काले साए निकलकर पूरे कमरे में भर गए हैं। सरिता के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो रामू की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज अब सरिता की नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं का मिश्रण थी। दे दो, वो मेरा है, मेरा ताबीज वापस करो। कमरे के भीतर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। सागवान की अलमारी अब महज एक फर्नीचर नहीं रह गई थी। उसकी लकड़ी नसों की तरह फड़क रही थी और उसमें से एक गाढ़ा काला तरल टपक रहा था जो फर्श पर गिरते ही सिसकने लगता था।
कमरे की हवा इतनी भारी थी कि रामू को सांस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। सरिता, जो कभी रामू की दुनिया थी, अब उसके सामने एक जल्लाद बनकर खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी जिससे मंजरी के पैर काटे गए थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, बस एक अनंत गहरा अंधेरा था। रामू, देखो ये क्या है? सरिता के गले से मंजरी की फटी हुई आवाज निकली। उसने कुल्हाड़ी को फर्श पर रगड़ा, जिससे चिंगारियां निकलीं। ये वही लोहा है जिसने मेरा मांस अलग किया था। आज इसी लोहे से मैं तेरे खानदान का आखिरी चिराग बुझाऊंगी। रामू ने कांपते हुए हाथ से वो अष्टधातु का ताबीज आगे बढ़ाया। ये चाहिए ना तुम्हें? ले लो, पर सरिता को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं है। पिशाचिनी सरिता के शरीर में ठहाका मारकर हंसी। दोष? जिसके खून में कातिलों का अंश हो, वो निर्दोष कैसे हो सकता है? पर हां, मुझे वो ताबीज चाहिए। वो मेरी रूह का टुकड़ा है जिसे तेरे परदादा ने कैद किया था। उसे मुझे सौंप दे और मैं वादा करती हूं कि मैं तुझे एक तेज मौत दूंगी, तड़पाऊंगी नहीं। तभी कमरे की चौखट पर भद्रकाली प्रकट हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कलश था जिसमें जलती हुई खोपड़ी थी। उसने जोर से मंत्र पढ़ा, कपालिनी महामाये सर्वशत्रु विनाशिनी। अचानक कमरे की परछाइयां दीवारों से अलग होकर फर्श पर रेंगने लगीं। भद्रकाली ने रामू को चिल्लाकर कहा, रामू, इसे ताबीज मत देना। ये मंजरी नहीं है, ये वो पिशाच है जो मंजरी के क्रोध से पैदा हुआ है। अगर इसे ताबीज मिल गया तो ये मंजरी की उस मासूम रूह को भी खा जाएगा जो अब भी उस ताबीज में कैद है। पिशाचिनी ने गुस्से में एक भयानक चीख मारी। उसकी आवाज के दबाव से कमरे की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। उसने कुल्हाड़ी हवा में घुमाई और भद्रकाली की ओर झपटी। भद्रकाली ने अपनी मशाल से रक्षा घेरा बनाया, लेकिन पिशाचिनी की ताकत अब 10 गुना बढ़ चुकी थी। रामू ने देखा कि ताबीज उसके हाथ में धड़क रहा है। जैसे जैसे पिशाचिनी पास आ रही थी, ताबीज से नीली रोशनी निकलने लगी। रामू को एहसास हुआ कि ताबीज को सक्रिय करने के लिए प्रायश्चित का रक्त चाहिए। बिना सोचे समझे रामू ने अपनी हथेली कुल्हाड़ी की धार पर रख दी। उसका ताज़ा खून ताबीज पर गिरा। जैसे ही खून और अष्टधातु का मिलन हुआ, कमरे में एक ऐसी गूंज उठी जैसे हजारों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। पिशाचिनी रुक गई। वो तड़पने लगी जैसे उसके शरीर पर गर्म तेल डाल दिया गया हो। सरिता के शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी अलमारी के भीतर से 2 लंबे कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले और उन्होंने रामू के गले को जकड़ लिया। अलमारी अब अपना असली रूप दिखा रही थी। ये मंजरी की कब्र नहीं थी, ये वो पिशाच का मुंह था। वो रामू को अपने भीतर खींच रही थी। ताबीज, मुझे दे! अलमारी के भीतर से हजारों आवाजें एक साथ आईं। रामू का दम घुट रहा था। उसने देखा कि सरिता फर्श पर गिर पड़ी है, लेकिन वो अब भी बेहोश है। भद्रकाली दीवार से जा टकराई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। रामू अब अकेला था उस अलमारी के जबड़ों के बीच। कमरे का तापमान शून्य से भी नीचे गिर चुका था। अलमारी के उस भयानक जबड़े से निकले कंकाल जैसे हाथों ने रामू की गर्दन को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उसकी आंखों की नसें फटने को थीं। ताबीज, जो अब रामू के खून से नहाया हुआ था, उसके हाथ में एक दहकते हुए कोयले की तरह जल रहा था। आज इस खानदान का बीज मिट जाएगा। पिशाचिनी की आवाज अब अलमारी के भीतर से गूंज रही थी। रामू की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, लेकिन तभी उसे ताबीज के भीतर से एक कोमल दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो मंजरी थी, पिशाचिनी नहीं, बल्कि वो निर्दोष लड़की जिसे जलाया गया था। रामू, मुझे मुक्ति चाहिए। ये पिशाच जो तुम्हें मार रहा है, ये मेरा क्रोध है। इसे रोकने का एक ही तरीका है। इस ताबीज को उस अलमारी के केंद्र में स्थापित करना होगा जहां मेरे जलते हुए शरीर की राख छिपाई गई थी। रामू को समझ आ गया, उसके परदादा ने केवल ताबीज नहीं चुराया था, उन्होंने मंजरी की अस्थियों की राख को भी उस अलमारी के गुप्त खाने में बंद कर दिया था ताकि वो कभी मुक्त ना हो सके।
अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए रामू ने उन बर्फीले हाथों के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने अपने पैर से अलमारी के निचले हिस्से पर वार किया। अचानक भद्रकाली, जो अधमरी हालत में दीवार के सहारे टिकी थी, उसने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई। उसने एक मंत्र फूंककर अपनी मशाल पिशाचनी की ओर फेंकी। रामू, अभी ताबीज को अंदर डाल। जैसे ही मशाल की आग अलमारी से टकराई, पिशाचनी एक पल के लिए विचलित हुई। रामू ने उस मौके का फायदा उठाया और अपना हाथ अलमारी के उस काले दलदल जैसे अंधेरे में डाल दिया। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसके हाथ को डस रहे हों। उसका हाथ उस गुप्त खाने तक पहुंचा जहां एक मटकी रखी थी। उसने ताबीज को उस मटकी के ऊपर रख दिया। जैसे ही ताबीज और राख का मिलन हुआ, एक असहनीय रोशनी पैदा हुई। पिशाचनी का वो डरावना रूप, वो कंकाल, वे सांप जैसे बाल, वो खूनी कुल्हाड़ी, सब कुछ उस रोशनी में पिघलने लगा। पिशाचनी ने एक ऐसी चीख मारी जिससे पूरे गांव के घरों के शीशे टूट गए। वो चीख नफरत की नहीं, बल्कि एक गहरी तड़प की थी। धीरे धीरे वो भयानक आकृति एक सुंदर धुंध में बदलने लगी। रामू ने देखा कि कुछ पलों के लिए उसके सामने वही मंजरी खड़ी थी जो 40 साल पहले थी, सुंदर, शांत और बेगुनाह। उसने रामू की ओर देखकर अपनी हथेलियां जोड़ीं, जैसे वो उसे माफ कर रही हो, और फिर एक तेज धमाके के साथ वो अलमारी राख के ढेर में तब्दील हो गई। धुआं छटा, कमरा अब खाली था। सरिता फर्श पर होश में आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। भद्रकाली की सांसें उखड़ रही थीं। रामू ने अपने हाथ की ओर देखा। ताबीज को स्थापित करने की कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। उसका वो हाथ जिससे उसने ताबीज पकड़ा था, अब पूरी तरह काला पड़ चुका था और बेजान हो गया था। लेकिन गांव के बाहर खड़ी वो जिंदा लाशें अब शांत होकर गिर चुकी थीं। खत्म हुआ, सब खत्म हुआ। भद्रकाली ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। लेकिन जैसे ही रामू ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि सरिता की परछाई दीवार पर अब भी उल्टी थी। क्या मंजरी चली गई थी या उसने सरिता के भीतर अपना एक अंश हमेशा के लिए छोड़ दिया था? सुबह की पहली किरण ने जब हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से दस्तक दी, तो पूरा कमरा राख और मलबे से भरा हुआ था। तांत्रिक भद्रकाली का पार्थिव शरीर शांत था। उनके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जो केवल एक महान बलिदान के बाद ही आती है। रामू ने कांपते हुए सरिता को अपनी बाहों में उठा लिया। वो होश में तो थी, लेकिन उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। उसने न तो रामू को पहचाना, न ही कमरे की तबाही पर कोई प्रतिक्रिया दी। रामू जब सरिता को लेकर हवेली से बाहर निकला, तो पूरा गांव शमशान सा लग रहा था। वो जिंदा लाशें जो रात को तांडव कर रही थीं, अब सामान्य इंसानों की तरह जमीन पर पड़ी थीं। वे जिंदा तो थे, लेकिन उनकी याददाश्त से पिछले 48 घंटों का हर पल मिट चुका था। ठाकुर भवानी सिंह अपनी हवेली की सीढ़ियों पर पागलों की तरह बैठे अपनी ही परछाई से बातें कर रहे थे। रामू को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसने उस काले पड़ चुके हाथ को अपने कुर्ते में छिपा लिया, जो अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। महीने बीत गए, गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। मंजरी का कुआं अब मिट्टी से भर दिया गया था और उस पर एक मंदिर बना दिया गया था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन रामू के घर में शांति नहीं थी। एक रात पूर्णिमा का चांद पूरे शबाब पर था। रामू की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि सरिता बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उठा और रसोई की ओर गया। वहां जो उसने देखा, उसने उसके शरीर के रोम रोम खड़े कर दिए। सरिता फर्श पर बैठी थी और अंधेरे में कुछ चबा रही थी। उसके बाल वैसे ही नागिनों की तरह लहरा रहे थे, जैसे उस रात बरगद के पेड़ पर पिशाचिनी के लहरा रहे थे। सरिता, रामू ने धीमी आवाज में पुकारा। सरिता धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में वही काला गहरा सन्नाटा था। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और मुस्कुराई। लेकिन डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि दीवार पर पड़ रही उसकी परछाई के पैर अब भी उल्टे थे। रामू समझ गया कि मंजरी की रूह तो मुक्त हो गई, लेकिन उसका क्रोध अब सरिता के भीतर बस चुका है। ताबीज ने मंजरी को आजाद किया था, लेकिन जो खून रामू ने बहाया था, उसने उस पिशाचिनी को एक नया शरीर दे दिया था।
रामू ने अपने काले पड़ चुके हाथ को देखा। उस पर अब छोटे छोटे काले नाखून उगने लगे थे। वो पिशाचिनी कहीं नहीं गई थी, वो अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। गांव की ठंडी हवाओं में आज भी एक सिसकी सुनाई देती है, और जब भी कोई नया दूल्हा उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। हिसाब अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।